अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में देखते हैं बाजार की रौनक। दे सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लाएगा। दे जा मैनू भी सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लाएगा। ए प्याज ए अदरक यार ये टमाटर ये साडे चौक च वखरा ही भेडू जिहा आ गया मौला दी सौं। तुम्हें कैसे पता वो पेडू है? भाई ओदी आवाज तो यही लगदा। उसके बालों से भी यही लगता है। और जग्गी आ रहे जनाब, क्या हाल है तुम्हारा? सुनाओ नाम क्या तुम्हारा? ए पढ़ लो माजा। माजा सब्जी फरोश क्या? तुम अपना नाम मिराज होगा मेरा आई दे। तो माजा क्या हुआ? सब्जी वाले दा नाम माजा ही होना। मुराज जी ने साला क्लॉथ मार्केट दा सदर है। ए गोभी है। वैसे माजे तुम्हारी गोभी बहुत आला, सब्जी सारी बहुत अच्छी पड़ी तुम्हारे पास। जनाब महंगी सब्जी की है। और ये कुल्फा पड़ा? हाय हाय गुलफा तो पसंद आ गया जी। बहुत अच्छी। मेल बना के बैठा साग होता है और ये चने की दाल में पकता है, बहुत आला। और बाथू टाइप जिन्हों कहते हैं जनाब। बाथू ऐसे ही आपने कहा हुआ है, ये नाम कुल्फा है इसका। ए सियासत केड़े पासे जा रही है? सियासत तसादम की तरफ जा रही है। तसादम हो गया तो के बनेगा की? तसादम का नतीजा जो होता है खड़ाक होगा। मुल्क पहले ही तोड़ फोड़ का शिकार है, सोसाइटी आपकी स्कैटर्ड है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड है। फिर रही सही कसर हुक्मरान निकाल रहे हैं, सियासतदान निकाल रहे हैं। ए भाई हुक्मरान ते सियासतदान एक ही नहीं होंदे। नॉर्मल कंडीशंस में एक ही होते हैं, अच्छा लेकिन हमारे यहाँ एक ही नहीं होते। ऐसे ब्रीक गल है। हाँ जी, बारीक बात है। हाँ। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बारीकियाँ, इनको नाइसिटीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ नाइसिटीज़ के ज़ुमरे में आती है कि जी ये बारीकियाँ, यहाँ की बारीकियाँ, यहाँ की नज़ाकतें हैं। पूरी दुनिया में सियासतदान हुक्मरान होते हैं, हमारे यहाँ सियासतदान भी हैं। 4 दिन के लिए इक़्तिदार में आते हैं, झक मारते हैं, निकाल दिए जाते हैं या कहीं खुद ही भाग जाते हैं और मुल्क है कि बस विशेष सर्कल में चलता जा रहा है। तुम्हारे हालात आज से 50 साल पहले जहाँ थे माजे, हाँ जी, अगले 50 साल भी अगर तुम जीते रहे तो यही होंगे जहाँ आज रुके होंगे, बल्कि इससे भी नीचे जाएंगे। इस तो थले की जान के खुदा दा वास्ता जी। ये जो तुम्हारी रेडी आबाद है ना, हाँ जी, तुमने बेआबाद रेडियां देखी हैं? हाय हाय बेआबाद रेड़ियां भाई ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ बेआबाद रेड़ियां। हाँ है। बेड़ा गए 3-4 गाजरां पईयां ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ हाँ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪੱਠੇ ਪਏ और बस ही नाल 5-6 कुत्ते फिर रहे। आपने कैसे देख ली? ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਟੋਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਭੌਂਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। एक ज़माना था कि लोगों ने ना अपने कुत्तों को सब्जियों पे लगा दिया कि भाई गोश्त अब अफोर्ड नहीं होता। ये साहिवाल का एक बड़ा मशहूर वाक़या है। हाँ जी। एक कुत्ता सब्जी खाता था, हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया, लेकिन अब लोग सोचते हैं कि हम तो सब्जी भी नहीं खिला सकते, वो भी बड़ी महंगी है। सर इसी के साथ महंगाई की नई लहर आ रही है। मैंने एक पोस्ट देखी कि गैस जो है ना, अगर 1 पर मीटर है तो 500 भरना पड़ेगा। आप इस्तेमाल आप करो। इस्तेमाल करें या ना करें, वो जैसे कवर चार्जेस होते हैं। जी जी। आप किसी होटल के अंदर जाएं, खाएं या ना खाएं, कवर चार्जेस आपको पे करने होंगे। टैक्स ज्यादा हो गया। सर इसी के साथ एक और चीज भी है, चाय का स्टॉक हमारे पास खत्म हो रहा है, चाय नहीं मिलेगी हमारे पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा जब फॉसिल फ्यूल, इसका डायरेक्ट विक्टिम मैं भी हूंगा, लेकिन जब इंतहाई कम हो जाएगा, लोग इस्तेमाल करने से पहले 10 दफा सोचेंगे, साइकिलों पे वापस जाएंगे, घोड़े टांगे रेड़े खोते लेकर आएंगे। भाई वैसे एक सवाल है आफ्ताब साहब, जनाब मेरे बैंक च थोड़े ਜਿਹੇ पैसे पए ने, मैं उन्होंने डॉलर च कन्वर्ट कराना चाह रहा। कितने पैसे ने? 1200-1400 रुपया। 1200-1400 रुपया? हाँ जी। उसका आपके पास $4 भी नहीं आना। और वो डॉलर्स लोगे कहां से? एग्जैक्टली। वो लेने के लिए तुम्हें अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, वो क्यों जी भाजी? क्योंकि हमारे सारे डॉलर्स वहां जा चुके हैं। मैंने तो लगता मैं किसी मनूस में ले जा गया। कदे दी सेल नहीं तो करोड़ों रुपए की डिस्कशन हो रही है। इधर देखो ना, दो भी बरादार फिर बने ने, हल्के है दो भी अन्नी दे ने। डॉक्टर साहब, हाँ जी। और आप सुनाए कैसा चल रहा है हॉस्पिटल? यार आपसे मैंने सब्जी लेनी है अभी। क्यों जी? मैं हाजिर जनाब, हुक्म ये लाओ। गोभी मुझे बहुत पसंद आई है, जनाब, टमाटर भी बहुत है। तुम चुप रहो। और मैंने कुल्फे का साग भी लेना है। भाजी जो कुछ लेना इको बारी ले लो, मैं डॉक्टर साहब ने गल करनी है। और लेना कुछ नहीं, उन्होंने तेरी गल ही रोकी। और सब्ज प्याज हैं। क्यों हालांकि इन्हें नहीं लेने, सिर्फ गल ਨੂੰ लम्बिया कर रहे हैं। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैरान होके खड़े हो गए। ओ अपनी लाइन बोलन रहा भाजी। उसको बोलने दे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सब डॉक्टर साहब भूखा ले प्याज है ने भूखा वाले किधर नजर नहीं आ रहे। आप भूखा वाले इधर वहा दियो यार इन्हों ਨੂੰ पहले। दूसरे मुल्क च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। डॉक्टर साहब और सुनाए। क्या सुनना चाहते हैं हाँ आप? सुभान अल्लाह। कोई दियो मौला दे नाल दा
असल में तुमने डॉक्टर साहब से भी मांगना ही है। सर इनको छोड़ें, ये बताएं कि सब्ज प्याज कहाँ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम? सब्ज प्याज ऑमलेट में बहुत इस्तेमाल होता है। फिर ये जो आप बनाते हैं ना आलू वाले पराठे, हाय हाय हाय। इनमें बहुत शानदार इस्तेमाल होता है उसका। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? ठीक ठाक, तुम सुनाओ, खैरियत से हो गुलबानो? गुलबानो क्या हाल है? कितनी बदतमीजी करता है, पता नहीं हम बात कर रहे हैं भाईजाना से। किसकी बात कर रही हो? ये जो अंधी का बैठा हुआ है। ये है तुम्हारी औकात। गुलबानो ओए बक बक बंद करो, तुम क्या गुलबानो, इधर मुझसे बात करो। मेरी बीवी से जी क्यों? तेरी भैन है यार, रोजी साहब। ओए मेरी बीवी हो, इंसान का बच्चा बन। जी तेरी बीवी हो जी, साडी भैन। हाँ वाकई तुम्हारी तो बहन है वो। हाँ, ठीक है, मोर लाने वाला उत्ते बैठा, तुम्हारी तो बहन है। डम, चलो आगे। तो इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसमें इस बात में कि आपकी बहन है वो? ਅਸੀਂ अन्ने भैना बनाने ਲਈ होए हैं। कैसा बेगैरत और बदचलन इंसान। और अल्लाह ऐसों को बहनें देता भी नहीं है। इन्हें जिसको अल्लाह ने जमीर ही नहीं दिया, गैरत ही नहीं दी, इस जैसे जब भी मरेंगे ये हाथ यूं हो गए। हाय हाय हाय। अच्छा भाई मैं हिसाब लाया, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ बहुत खिलाफ हो गए। ये जितने मांगत है ना, हाँ। हट्टे कट्टे मांगत, माजूर हो अलग बात है, ਲੈ ਮਜ਼ਦੂਰ फिर तो आप मुस्तहिक हैं। कैसे मजबूरी है जनाब, सानू अखा तो नजर नहीं तुम आता। झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, मुझे पता है तुम नाबीना नहीं हो। ये लोग अंधे नहीं है, ये नाटक करते हैं। झूठ बोल रहे हैं, नाटक करते हैं। और ये हराम खाते हैं, ना इनके माँ बाप का पता है, ना इनके बहन भाइयों का ए पता है। हल्ले मां बाप ਨੂੰ शर्म आया करो। मैं एक लौड़ी करो। इधर हमारे साथ बात कर, उधर किधर बाप के पास जा रहा है। अपने दादे का नाम भी दसिया सी साडा की है, तेनू नहीं पता? इंसान का बच्चा बनो है, इंसान का बच्चा बनो। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। नहीं बाबा जी, आपके साथ तो हम प्यार से बात करेगा, आप एक अच्छा आदमी लगता है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा आदमी ला देते, ऐसी तो लुकी गया। खान, इस जाली नाबीना को एक थप्पड़ नहीं देते हो तुम? इसको इसको देना, ये दोनों को दोनों जाली हैं, लेकिन कमीना ज्यादा ये है। ये वाला ये अच्छा अच्छा सब्जी वाले, ਕੀ ਹੈ तेरी सब्जी भला कदों विकड़ी? ਕਦੋਂ ए भाइयों नु कह तेरे वास्ते वादा लावे। आजू ना और तेनू पता जुरासिक पार्क इन्हां दे पिंड बनी सी। इतनी सेहत लेके मांगता है, लानत तुम्हारी जिंदगियों पे। हम देखो मियाँ बीवी मेहनत करता है, ब्रांचों पे ब्रांचें डाल रहा है। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुलबानो, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज तो बड़ा प्यारा जोड़ा पहना हुआ है आपने। थैंक यू गुलबानो, बड़े दिन बाद आई आप, मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। डॉक्टर साहब पिछली दफा आपने मेरे से सूट ही नहीं खरीदा कोई। आज आप क्या लेकर आई हैं? आपके लिए ऐसी कमाल कमाल की ज्वेलरी लेके आए, आप हैरान हो जाएगी। ਇਹ ਆ ਜੇ ਇਹ टमाटर है। और ज्वेलरी का बात हो रहा है, ये प्याज टमाटर कहाँ से घुसे? जितनी महंगाई होगी है, हाँ जी। वाकई ज्वेलरी के तौर पे आपको टमाटर और प्याज इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा हमारे पास इतनी महंगी चीजें नहीं है, आप लोगों ने टेंशन लेने, हमें भी पता है महंगाई जा रहा है। आज जो- मुंगरे ये क्या आप मस्त है? मुंगरे किधर है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ਹੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਬੋਣੀ ਤੇ ਕਰਾਓ। 2 किलो मुझे ये दे दो, और 1 किलो कुल्फे का साग दे दो, अच्छा जी, और गोभी आज मैं फिर नहीं लूंगा। आधा किलो मुझे गाजरें दे देना, आधा किलो लगी होएगा। कोई सैलेड के तौर पे। ओ भाई सारे पैसे उधर ना दे देना, ये भी खरीदना है। चलो बैठो। खान, वैसे मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब्जी ले ली है। मैंने बम चला देना इसकी रेडी में। तो बाद आया हराम ने बोनी होई होवे। क्या लेना है सारी रेडी का? ए 5000 रुपए दी। 5000 का वारक आता है? मुझे क्या पता, मैं आड़ती हूँ। कुछ तो को सारी चीज बिल्ली से लेके बब्बर शेर तक तुम्हें पता ही नहीं। आप यकीन करें मुझे नहीं पता। क्यों भाई, कितने का सौदा है? और 6-7 हज़ार का मैंने 5000 का देन दिया। गुलबानो क्या कहते हैं? लेकिन इतनी सब्जी का क्या करेंगे, तो बासी हो जाएगी। वही बात है, इन्वेस्टमेंट करने लगा हूं, औरतों को पता ही नहीं होता किसी बिजनेस का। वो 7-8 हजार रुपए का कह रहा है, 5000 रुपए में डन करेगा। इधर देखो ओए, बस ठीक है, तुम्हारे साथ डन हो गया। हाँ ये असली भी है कि नहीं? असली है। पिछली बारी ने मैंने डॉलर दिता। डॉलर? हाँ जी, और बाबे का मुंह इधर नहीं सी इंज होया। वो असल में मेरे भाई की जेब में था, उधर बम चल गया। बल्कि उस फोटो ने इंज भी कीता सी। उधर हुआ बजाडा, तो बंदे का मुंह उधर हो गया। चलो भाई उधर निकलो, अब साइड पे हो जाओ। ठहर एक मिनट, सामान अपना तो इकट्ठा कर वो ले। कुछ भी नहीं, सारा तय हो गया। सामान क्या इकट्ठा करना है? अपना अखबार ते ले। ये भी इसका हिस्सा है, ये पानी भी उधर से पियो। बुत बने। तो मैंने सब्जी के ऊपर नहीं लगाना, ओए, इंसान गंदा का बच्चा। पानी उसके ऊपर। लो जी, इसने पानी छिड़क दिया। क्या अब इससे सब्जी नहीं बिकनी। ओए पेडू के बच्चे ये नाले का पानी पी रहे थे।
और नहीं साफ पानी है, कुछ भी नहीं हुआ। लो जी मेरी डील हो गई। ये स्टूल किसका हिस्सा है? नहीं, ना स्टूल है ना रेडी है, हाँ सिर्फ सामान के पैसे हैं। और तुम यहाँ क्यों आके बैठ रहे हो? मैं को मंगन वाला नहीं गया जनाब, दिहाड़ी लग गई है पूरी बेहतरीन। और तुम अभी कह रहे थे ये मनहूस महल्ला है। मैं तौबा कर रहे हैं, ये हो जाए मजेदार महल्ला ही नहीं गा। देखो एक गो में तुम्हारे सारी फिक्रें खत्म हो गई और उस गरीब ने पाल ली। क्या क्या बोला था वो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, क्या क्या था? मेरा ख्याल आज गोश्त ही पकाओ। ओए अन्नी के भाईजान, ये खुशबू आ रही है गोभी की यहाँ नहीं तक। साढ़े नक बंद ने। भाई मोंगरे के अलावा क्या दूं? नहीं नहीं कुछ नहीं और। ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट की है। मटरी है मटरी भाई, ये मटरी है, देखो ये मटरी। हाँ मटरी ही खाने वाली होती। हाँ तो अब 2 किलो ये हो गया। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ओए क्यों नहीं चाहिए यार, मैंने कहा यार, ये नहीं। जबरदस्ती बेचता है। ये देखो ये टमाटर चेक करो। बुलाओ। हाँ चलो 10 आ गया। बाबा ये देखो गोभी कितनी कर दूं? इसका अगर हाथ लग गया तो कोई भी नहीं खाएगा। उसकी क्या वजह है? ये जादू टोने करता है। गोभी का बांदर बन के तेन चपेड़ा मारे। अच्छा दे यार, बोलो, ये दुकानदारी का टाइम है, आपकी बातें भी सुनूंगा। क्या देता है रेडी का? कोई नहीं देता हम। मैं आज जल्दी वेला होके मलक रियाज नहीं लगनी। डॉक्टर साहब आप तो कोई सब्जी खरीदे यहाँ से। चलो 1 किलो वो ले लेंगी कोई चीज बस। 1 किलो कितने का? 3,000 का बेचता है ये। ज्यादा ज्यादा 100 रुपए का होगा। तो कौन कहता है महंगाई हो गई? टके का रेट नहीं है। मेरे सामने लेके आओ। 5,000 में भरा हुआ रेडी। मेरे पैसे वापस करो। मेरे पैसे वापस। डील हो गई है, उन आप ही भेज। चलो यार तुम ऐसा करो, उसमें से 200 कम दे दो। मैं 100 की गल नहीं करता। चलो 1,000 कम दे। नहीं। 4,000 दे, डन करो ना। वो पागल है। यार मेरे कारोबार शुरू करना है आगे वो। तो उसने ठेका लिया हुआ तुम्हारे कारोबार का। और इसको आदत है बेचने का, ये खड़ा रहेगा, मुझसे नहीं ले रहा कोई। तुमने इसका टाइम जाया किया, वरना इस दौरान इसकी मार्केटिंग हो रही थी। हाँ लाइन लगा हुआ था रेडी पे। ये टिम हॉटन की रेडी है, इफ्तिताह पे रश पड़ जाएगा। चलो 3,500 दो यार। की 3,500 अब दो। मैं पागल नहीं है, मैं तेरे को सौदा खरीद लेना। आओ दे मुझे 10 धनिया दे। गुलखान तुमने ये सौदा किया क्यों था? आपसे पूछा तो था, आप उस वक्त प्यार से बताती। ऐसे पड़ा है मुझे। पागल है ये, बेवकूफ कितना है, कभी किसी पे डाल रहा है कभी किसी पे। है ना? ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरह है, सारा कुछ दूसरों पे डाल दो। ओए चलो 2,500 दो। केड़ा और निकालो, इतनी वट वाला टेढ़ है विच चल गया। क्या कह रहे हो? वट वाला टेढ़ है, पैसे काफी नीचे चला गया। पहले मैं डील करने लगा था, हूं नहीं। तेरी बदतमीजी की वजह तो डील कर। हाँ कुछ भी नहीं है, स्मार्ट आदमी है। क्या दान निकाल रहे हैं आप? तू भी की याद करेगा, रुपया 500 ले रेडी पर वापस कर। अच्छा इतना नहीं होता भाई, कुछ रलती मिलती करो। चल जा मौज कर फिर। चलो दो 500। ये कैसा सौदा हुआ गुलखान? कब कर जाए यार, आ जाते ही खाना खराब हो गया। 1 मिनट ठहर जा, मैं आफ्ताब सा ना मशवरा कर ला। 500 रेडी महंगी तो नहीं की। यार लाओ दो 500। की कहते हो? क्या? दे देगा कर ला। मुझसे ना पूछो। ठीक है जी। ए प्याज, हाँ ए टमाटर, वाह वाह वाह। ए दिहाड़ी है। साहब साहब गलत डील तो नहीं की थी। भाई 500 की चीजें तो मैंने ले लेनी थी तुमसे, बल्कि 1000 की। चलो तुम 1000 दो, ये 500 पकड़ो अपना। 1000 का रेडी लो। क्या 1000 का रेडी? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? जब भी दर कड़ा था, सोया था तुम्हारा ये सुस्ती वाला दिमाग है कि मैं उसे 1000 लूंगा बूढ़ी बतख से। गुलबानो रॉकेट लॉन्चर निकालो इधर। फिर दिमाग, आइंस्टाइन का नाम सुना है? हाँ सुना है। ये उसका टाई लेके आया। क्या करूं? उधर तो खाना खराब हो गया, अब अपने काम से तो कुछ वटने के नहीं। कुछ तो करे। मुझे आइंस्टाइन की टाई नहीं चाहिए। और शेक्सपियर की भी है, वो भी नहीं। ये रही शेक्सपियर। ये देखो नहीं। दिल भाई, आप लगाता है टाई। शेक्सपियर पिछले दिन नागी बन के बैठा सी। कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਰਵਨ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਚੂ ਕੁਮੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। 60,000 एक। और 60,000 की तो 20 रुपए की टाई नहीं होनी। डन हो गया। मैं कदों मेरा ये काम, मेरा असल काम ये चलता है। मैंने फजूल पकड़ लिया। होती 10 रुपए की चीज है, कहता 60,000 एक, वो कहता 20 रुपए। ये देखो अंधा भाई, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, ਹਾਂਜੀ तो ये दूल्हे वाला हार पकड़ो। ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ये इसका रेट पता है जो पकड़ा हुआ है? क्या रेट है? रेट बनाओ गुलखान। 12 लाख रुपया तुम्हारे लिए। ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। तुम बताओ, हमने कभी बहस नहीं किया। 30 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। डन हो गया। 12 लाख चो इन्ने छड़ जांदा पैसे यार, बड़ी गल। यार तुम जीन्स पहनता मैंने तुम्हें अक्सर देखा है।
और हाँ लगता तेरा बिजनेस फिर टुर पे है, रेडी फिर लेनी हूँ। कितने का दोगे? 8000। हाँ जी डॉक्टर साहबा, जी गोभी बड़ी बेहतरीन की जे। चले 2 किलो आप मेरे लिए रख दीजिएगा और 1 किलो प्याज भी, अल्लाह खैरा करे ਤੁਹਾਡੀਆਂ। बल्कि 1 किलो टमाटर भी। शकील साहब जी वो सब्जी सुब्जी किलो प्याज और किलो टमाटर दे दीजिएगा। खा लो जी, ओके डन हो गया। ए अपना आलू है ने आलू आलू पए ने। 1.5 किलो गोभी, ठीक है, आधा किलो आलू। 1.5 किलो गोभी, आधा किलो आलू तेरा भी हो गया। ओए तुसी भी दसो। चलो 2 किलो मूंगरे तो किलो आलू। और किलो नहीं 2 किलो, आफ्ताब साहब देने किलो भी रह गए मोगरे, किलो तेरे होए। ओए 1 मिनट ठहरो। ओए अच्छा अंकल माजे, हाँ जी ओए मुझसे लेना 2 मिनट रुको। तू तो रेडी भेज दी, तेरे को किथों ले लिया यार? और ये हमारा रेडी है, हमने तेरा कितों आया रे? हाँ जी बाबा जी, मेथी हैगी मेथी, मेथी भाई है। 2 किलो मेथी तोल दे। 2 किलो दी 2 किलो तेरी हुई। भाई ये कितना बिल बनेगा जो सारा ले लेगा, ये बताना है। 10,000 बन मुझसे यूं पूछता है जैसे मैं इसका अकाउंटेंट हूँ। भाईजान ने पहले भी तो 5000 बताया था ना, इसका क्या रेट होगा अब? कितने का ले लूं? ये जेडी सब्जी सारे ने खरीदी है ना खान साहब, मेरे हिसाब ना कोई 8-10 हजार रुपया बन जाना है। ओए 6000 में डन हो गया। केड़ा 6? 6 में डन हो गया। 8 तो 1 रुपया घट नहीं होना, सौदा बेच गया है। ओए ना करो, लालच में आके क्यों पागल बन रहे हो? यार मैंने तुम्हारा बात नहीं मानना, मैंने बिजनेस करना है। ये लो भाई 6 ये गया। तेरे कहते मैं 6 दिता, मैं 8 तो घट नहीं देनी थी। भाई पागल आदमी है ये। और हाँ हाँ ऐसा दिन छठा मार ले, इंज करके निखर के सामने आ जाएगी। वो तो मैंने छटा मार दिया, पानी किधर है? और मैं नाल झूठी लगी उथों ले आया। लो मैं अभी आया। गुलबानो ख्याल रखना। ले जा उठा। ये लोग किधर गया है? गुलबानो किधर गया? मैं तो अपना काम कर रही थी, मुझे क्या पता? भाईजान वो सारा सौदागर किधर गया है? मुझे क्या पता वो सौदागर किधर गया? तुम्हें क्या पता? तुम्हें यार क्या पता है? मेरा खाना खराब कर दिया है। ब्रेक ले लो, इन्हें मैंने जानू मारा। पहले मैंने 5000 दिया, मेरा 6000 का सिर ले गया। ये क्या? ये कौन है? ओ भाई, ओ गुलबानो, ओ गुलबानो। ओ भाई किधर जा रहे? पैसे तेरे पास है? ओ हाँ मेरे देखो पैसे ले गई। ओए बक बक नहीं करो। ओए वो मोटरसाइकिल नहीं जाया, हाँ ले गया ही मेरा। लो जी, वो तो मोटरसाइकिल चला रहा था, पैसे उसने टांग से निकाले। पता नहीं, मैंने नहीं पता डकैती हो गई। अफ्ताब साहब ये मोटरसाइकिल वाला सोचोगा सी पक्का। ओए ये सोच क्या होता है? चलती मोटरसाइकिल शेपकत रहे। इसका पैसा वाकई चोरी हुआ। इसका नहीं नहीं झूठ बोलता है वो बेचारा, भोला तो सादा सा आदमी है। वो ऐसे मोटरसाइकिल शुक्र क्या उसने देने नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं देने? तुमने शक्ल देखी है अपनी? बढ़ावा मैं अपने भरा नु। इसका कितना भाई है? इसके 6 भाई हैं। और 6 दे 6 हट्टे कट्टे ने, एक ने भी जो बंदा भी मारे है। चलो यार ये को लड़ाई से काम कभी भी खत्म नहीं हुआ, बैठ के बात होता है जो भी होता है। तू बैठ के बात कर, मैं चले। नहीं ये रेडी का क्या देता है? रुपया 200 लेना ही तो ले ले। निकालो 200। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह वाह क्या बात। और आज जितने अल्फाज हैं ज्यादातर का ताल्लुक मुल्की सियासत से है। इस वक्त मुरवजा मामलात जो हैं, बड़ा वाह कीता ना अल्लाह, वाकब नहीं है ब्रेक तो तुसी। अभी इनके सामने सिर्फ दूसरा फरंगे आसफी आया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी 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 आगे आगे देखिए रोता है क्या। क्या करें नागी साहब, मेड़ा पपट हुंदा। 12 मेड़ा पपट। ਐਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮੇੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੁਗਤ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ऐसी जुगत करे ही ना कर जिंदे बाद तकरीर करनी पवे। क्या अच्छा जी, पहला लफ्ज है सियासत, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਨੂੰ यार। सियासत का मतलब बता दें तो मैं बहुत खुश हूँगा। सिया ते काला हो गया। मैं सियासत इसका मतलब है घोड़े पालना, घोड़ों की खरीदो फरोख्त करना, हॉर्स ट्रेडिंग करना। साइस याद है? साइस साइस, साइस क्या होता है? मंगन वाला
ले वो साइल होता है। साहिल होता है, अच्छा, साहिल। उनको सिर्फ साहिल ही याद रह सकते। घोड़े साहिल पालना बेचना है तो सियासत कितों आ गई? मैंने अर्ज किया ना, सियासत, ये सियासत कर रहा है कि घोड़े पालता है, घोड़े बेचता है, घोड़े खरीदता है। तुम्हें इसमें कोई सियासत नजर नहीं आती? नहीं पाए। फिर तुमने राजा रियाज को देखा नहीं है। देखिए माशाल्लाह, अगर तुमने देखा होता, मुल्की हालात से तुम वाकिफ होते, तो फिर तुम कहते जी ये तो मिनोन उस डेफिनेशन के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारे सियासतदान यही कर रहे हैं। अलबत्ता अंग्रेजी में जो इसकी वजाहत है वो कदरे मुख्तलिफ है, उसकी एटमोलॉजी डिफरेंट है, क्योंकि अंग्रेजी में ये आया है ग्रीक से। ग्रीक में लफ्ज है पॉलिस। पॉलिस इज फॉर सिटी, मेट्रोपोलिस बड़ा शहर, पॉलिस पॉलिटिक्स यानी शहर से मुतालिक, शहर की हुकूमत से मुतालिक। सिटी स्टेट हुआ करती थी उस वक्त, बल्दिया कह लें, उससे मुतालिक जो सियासी उमूर थे उनको पॉलिटिक्स कहा जाता था, और जो इसे सर अंजाम देता है उसे पॉलिटिशियन कहते हैं। सियासत कौन सी जुबान से निकला? सियासत इज अरबिक, पॉलिस एंड पॉलिटिक्स इज ग्रीक। अरिस्टोटल की किताब का नाम है पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑल्सो कम्स फ्रॉम ग्रीक, ये भी यूनानी जबान से आई है। डेमो अवाम को कहते अवाम, क्रेसी अवाम की हुकूमत। अवाम की हमारे यहाँ ये मतलब तंजन समझा जाता है। जी, जमहूर को। सर आज का शेर अभी से ही अभी से मुकाओ विचों की उन गड्डी मुल्तान लेके जानी। मैं शेर सुना देता हूं, लेकिन अभी अल्फाज और हैं। अहमद फराज का शेर, जी जी, लेकिन बाद में अल्फाज करने हैं, सानू मैंने पता, भागने नहीं देना। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। अच्छा जी, अहमद फराज का शेर। जी जी मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, ये सोच ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में हूं। वाह वाह। नेक्स्ट वर्ड है पार्लियामेंट। ला खैर। पार्लियामेंट क्या है? टी स्टॉल, पार्लिमानी टी स्टॉल है। पार्लियामेंट फ्रांसीसी लफ्ज पार्लर से आया है। ब्यूटी पार्लर। पार्लर, पार्लर का मतलब गुफ्तगू करना, गपशप करना। आम तौर पे मैंने देखा है कि जो पार्लर नुमा चेयर्स होती हैं ना, वो होती हैं आमने सामने कुर्सियां लगी हों। और अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट देखें, और भी बहुत सी पार्लियामेंट्स हैं, आमने सामने कुर्सियां, बीच में आयल्स होती हैं और आमने सामने गुफ्तगू हो रही होती है। ये पार्लर है। तो पार्लियामेंट जहां पर बैठ के लोग गुफ्तोशनीद करते हैं, सियासत करते हैं, उमूर सल्तनत निमटाते हैं, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕਹਿੰਦੇ वो ਨੇ भी कुर्सियां लंबी सी होती है ना, ऊंची सी। ਜੀ ये एयर कंडीशन पार्लर, पार्लर वो देखे ना, वहां पे सीट्स का एक खास स्टाइल होता है, आम सीट नहीं होती। तो जो पार्लर भी होता है ना, जैसे पंचायत में पार्लर हो रहा है, तो पंचायत की कुर्सी आम कुर्सी नहीं होगी, वो ऊंची होगी। एनमी कह सकते हैं ਅਸੀਂ पार्लियामेंट नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं। ਤੋਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੀੜੀ ਲੜੇ ਇੰਜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਕੀੜੀ ਲੜ ਜਾਣਾ। शादब साहब ਜੀ कुछ तो कहो। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹੋ ਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ। ਆ ਵਿੱਚ ਕੋ ਬਹਿਸ ਪਾਵੇ ਨਾ ਫੜ ਲਓ ਨਾਲ ਸਰਜਰ ਪੜਿਆ बैठा। ਅਰਚਰ ਫਾਇਰ आज वैसे ये तैयार होके आया है तुमसे बदले लेने के। वैसे आज कोई वाकया नहीं आया पुन्नू? वाकई सारे खत्म हो चुके हैं। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ खत्म नहीं होया, मैं आप ब्रेक लाई पान तो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਝਾੜਿਆ ਸੀ। इसके इतने मुरीद हैं? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹਿੱਟ ਜੇ। तो तुम हिटो। ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਤਬੀਅਤ। एक ही गल की थी। अच्छा जी, पार्लियामेंट से मुझे याद आया कि जैसे बहुत से जानवरों का हर्ड ऑफ शीप, रेवड़ जो होता है, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ। हर्ट को समझ रहे हैं? हर्ड रेवड़ को कहते हैं, जड़ को अय्यड़ को दिल दुखाना। बकरी का वो हर्ट की बात है, हर्ट समझ रहे हैं, हर्ड यानी शीप को हर्ट हर्ट करना। किया, दिल दुखाना। आपने कभी बकरी का दिल दुखाया? प्रभु बहुत बड़े घामड़ हो तुम। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ।
जिस तरह पैक ऑफ वुल्व्स है, भेड़ियों का झुंड है, उनका एक अय्यड़ है, गौल, एक गौल है, ग्रुप है, ग्रोह है, उसको पैक ऑफ वुल्व्स कहते हैं। एक जानवर ऐसा है जिसके इकट्ठ को पार्लियामेंट कहते हैं। $10 नहीं, नॉट फॉर यू, $10 फॉर यू बब्बू, मैं बताऊं? नो, फॉर हनी, अच्छा मैंने करोड़ भी दे दो, मैंने नहीं पता। आउल्स, इधर से जवाब तो ले लो पहले। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। सर उनके झुंड को पार्लियामेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि दाना लोग होते हैं ना। उल्लू सिर्फ हमारे यहाँ ही मशहूर है, एक अहमक और घामड़ जानवर, अदरवाइज वेस्ट में तो उसको बहुत तकरीम हासिल है, उसे बहुत सियाना समझते। इसी तरह मछलियों को क्या कहते हैं? मछलियों का एक ग्रुप है, सैकड़ों हजारों मछलियां, उनको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश, कॉलोनी ऑफ रैट्स, एम्बुश ऑफ टाइगर्स, एम्बुश ऑफ टाइगर्स, ए क्रैश ऑफ राइनोज, टावर ऑफ जिराफ्स। जिराफ का कई मतलब जिराफे नहीं होते, जिराफे, जिराफा, वो लंबी गर्दन वाला जिराफा। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, जिराफ। हाँ, जिसके ऊपर धारियां होती हैं, हमेशा कहता होता है जिराफ जिस पे धारियां होती हैं। इसको जेबरा और जिराफ में आज तक फर्क नहीं पता। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਲੰਮੀ ਧੌਣ ਵਾਲਾ ਜਿਰਾਫ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਨੈਨ ਉਹ ਜ਼ੇਬਰਾ ਹੈ। हाँ, और चिट्टी बनैन ਚਿੱਟੀ ਬਨੈਨ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? बब्बू। ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਿੱਟੀ ਬਨੈਨ ਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। रंबा ऑफ रैटल स्नेक्स, रंबा और रंबा ऑफ रैटल स्नेक, वो जब यूं यूं करते हैं काफी सारे, वो बिल्कुल रंबा डांस की तरह, उसमें वो स्लिदरिंग होती है रंबा में, आप स्लिदर करते हैं बाकायदा। और ये स्पेनिश डांस है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्यूबा। ये और साल्सा, दीज आर ऑल स्पेनिश डांसेस। सर एक टैंगो डांस भी है। टैंगो इज ऑल्सो स्पेनिश डांस। ये इटालियंस बड़े ज़ौक़ शौक से करते हैं, फ्रेंच करते हैं। साढ़े पाकिस्तान सानू मशहूर है धमाल भंगड़ा। ये जो गुम्बर है ना, गुम्बर, क्या कहना, इसका एक हमारे कल्चराती सेटअप में बहुत यानी कि एक अच्छा समझा जाता है। ये तो बड़ा डिसेंट है। झुमर, हमारे यहाँ झुमर कहते हैं, आप गुम्बर कहते हैं। सर इंडिया का जो डांस है कथक, वो भी कितना खूबसूरत। कथक बड़ा लाजवाब। ये हमारे इसको आता है सखावत नाज को। कथक के एक बहुत बड़े उस्ताद थे जो लाहौर में फौत हुए। महाराज कथक। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਥਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਚਲੇ ਜਾਤ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੰਗ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਕੀ ਥਾ ਹੈ ਪਾਇਲ ਬਾਜੇ ਛੀ ਛੀ ਚਮ ਮੰਦਰ ਬਾਜੇ ਢੁਮਕ ਢੁਮਕ ਤਾ ਦੇ ਥਾ ਤਾਂ ਨ ਤ੍ਰਿਕਟ ਤਾਕ ਤਾ ਦੇ ਥਾ ਤਾਂ ਨ ਤ੍ਰਿਕਟ ਤਾਕ ਤਾ ਦੇ ਥਾ ਤਾਂ ਨ ਤ੍ਰਿਕਟ ਤਾਕ ਤਾ ਦੇ ਥਾ। वाह वाह वाह। बब्बू, ये जो तुमने ये किया ना, इससे पता चलता है कि कम से कम ये तुम्हें आता है। यदि डिग्गी खोलो ना, पीछे घुंघरू है। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਦਰ ਵੇ। फैसलाबाद अकेडमी च एक फोटो भी है लगी, साले ने बिंदी भी लाई है इंज सैड पोज। नहीं तो फोटो लुआ का तो ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੋਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। मैं समझा मजाक कर रहा है। ਮਜ਼ਾਕ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। घरारा पा के सर पूरा इंज कर गरारे में। हाँ जी, नहीं पिशवाज होगी और नीचे चूड़ीदार पजामा ਇਹ होगा। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਰੈਸ नहीं ਹੁੰਦਾ। वो घाघरा चोली। वो घाघरा चोली। जी जी। वो फंक्शन बुक हो गया तो ये गया नहीं, फिर उन्हें ला सी। तुम इन फंक्शंस में भी जाते थे? हाँ जी। वो एक परफॉर्मेंस तो हमारे सामने भी करनी नहीं बनती डॉक्टर है। साहब, वो हुआ था 4 लड़कियां हीरोइन थी, 4 लड़के थे। एक राजस्थानी बन के होता, एक बॉलीवुड का बन के तुम होता। क्या बन के आती थी? मैं हीरो सी। ओह हीरो राजस्थानी ड्रेस। हीरो जिसने राजस्थानी ना राजस्थानी कुड़ी सी। घाघरा पहना हुआ, चोली पहनी हुई। गाना भी तो यही से, निमुड़ा निमुड़े निमुड़ा। ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। बकवास ना कर। ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਡ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ। झूमर झूमर सैड ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਇਤ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ। ਭਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਲੇ। नून नहीं, इसमें मैड ਮੈਡ ले। ਮੈਡਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 7-8 ਇਕੱਠੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਆਓ। ਮੁਝੇ ਰੰਗਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਸੀ। बकवास ना कर। ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨੀਮੂੜਾ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂ ਸਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 6 ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਘੁੰਮਣਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਇੰਝ। ਇੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀਆਂ, किसी के कहने में ना आना मैं अरे जहाँ को है बतला। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तुम ये सब कुछ करते रहे। बेबिया ओ बेबी। बबू भाई पैदा होते ही आपका स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो गया? हाँ जी, मुझे दाई ने कहा चल कम थे। बचपन में अक्सर हम अपने बहन भाइयों को कहते हैं कि तुम्हें हमने कचरे के डब्बे से उठाया था। मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को शरारतन कहा करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं बेटा, यू आर जस्ट लाइक माई ओन किड्स। उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। नजरे आपको भी कहते होते थे घर वाले? मेरा ना मेरी वाइफ के साथ ये हल्का फुल्का रहता है। तू साले वाइफल होया। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी। खबर है कि लड़के की शादी पर तमाम साबका गर्लफ्रेंड्स पहुंच गईं। तकरीब एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गई। नहीं, उन्होंने मारकुट नहीं की, एहतजाज किया है। सब ने प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे और उसके साथ ठीक हुई है क्योंकि वो चीट था। तुमने जो करना है ऐलान करो, बताओ उसे कि भाई सबको बता दो कि मैंने शादी नहीं करनी तुम्हारे साथ। यानी उसने सबसे शादी करने का वादा किया था। वादा करके और उसके बाद फिर एकदम गायब हो गया कि कौन बोलता है बेचारा, विसल ब्लोइंग सारे तो नहीं करते, वो सब मिलके पहुंची हुई थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। ओ किसी जी शादी रुक गई। अच्छा। दुल्हन वालों ने कहा कि ये 3rd क्लास आदमी है और उन्होंने दुल्हन से यकीनन पूछा होगा, लवाहिकीन ने, कि बेटा आपको इसने बता रखा था इनके बारे में? कदों दस दे रहे? नहीं दस देते फिर मौज करें। ये तो सरासर जुर्म है, जुर्म भी है, गुनाह भी है। सर ये कहाँ का वाकया है? बीजिंग। ऐसा बीजिंग ये कितने है जी बीजिंग? चाइना। That is $1 million question. हाँ फिर सानू शहर दसता मुल्क नहीं दसो। आपके साथ बैठे हुए ने फौरन से पहले जवाब दिए। आप फौरन पूछा करें भाईजान से। चाइना चाइना मुझसे पूछो ना, बटेरे ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸੱਜਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਤਾ। ਓਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਮਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ। ਅੱਛਾ ਪੁਨੂਰ ਕੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੱਖੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। यार कमरे च बहुत भैड़ी चिड़ी वड़दी जरूर। ओए होए पखा तो बड़ा इबरतनाक मंजर होता है। तो सर वो पंखे की तरफ क्यों जाती है हमेशा? उसे पता नहीं ना होता कि वो अंदर से गुजरना चाह रही होती है क्योंकि चलता हुआ पंखा ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वो लगता है जैसे इसमें से गुजर जाएगी। वो एग्जिट ढूंढ रही होती है हमेशा। पक्का बंद कर देना चाहिए फौरी चिड़ी। फौरन बंद ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਨਿਕੜਾ ਐਂ ਥੱਲੇ ਪਈ। बहुत दिलखराश मंजर होता है। या फिर बड़े शीशों में लगते हैं परिंदे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब 2 नाइटिंगेल्स, ये जो होती है ना बुलबुलें, ये शीशे में लगी और उनका ख्याल था कि सामने, क्योंकि आगे से भी शीशा था और उससे आगे खेत थे नजर आ रहे थे, तो बेचारी लगी और वहीं पे ऑलमोस्ट जैसे चस्पा हो जाती है ना, वहीं नीचे पड़ी हुई। मैं सुबह गया, मैंने देखा दोनों, और ये दोनों बहुत शोर मचाया करती थी, बड़ी एक्टिव। मैंने फिर उस दिन से ऑनवर्ड्स उन सारे शीशों के ऊपर वो टेप लगवाई। ਅਲਮਰਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫੀਸਰ ਆਏ ਜੀ ਸਖਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। अगले दिन अफसर जा रहे हो हाथ नहीं रखे। अच्छा यार, हम बात कर रहे थे हाँ जी हाँ जी उस दूल्हे की जिसके साथ काफी सुथरी हुई। इसी तरह एक वाकया गुजरात का भी है, इसी साल का, इंडियन गुजरात। वो की होया? वहाँ पर एक रस्म है, मैं उसके हक में तो नहीं हूँ, ऐसे ही बस अजीबोगरीब सी रस्म है कि जब शादी हो रही हो तो दुल्हन का भाई दूल्हे के पाँव छूता है। ये रिस्पेक्ट का एक जेस्चर है कि आप भाई मेरे बहनोई हो। या जैसे उनके कल्चर में है कि अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के जी पैरों को टच जी 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 वो तो एक हद तक तो करना होता है ना। और मुझे
वो अच्छा लगा कि बुजुर्गों के साथ वो ये करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड दिस इज गुड। लेकिन वो छूने नहीं देते, वो जीते रहो ये करके उसको उठा देते। उस कमबख्त ने छिछोरा होगा, तोड़ दिला, उसने पैर आगे कर दिया, उसने हाथ लगाते लगाते हाथ लगा नहीं तो खड़ा हो गया। तो दुल्हन से कहता है किसी को कि प्रॉपरली छुए, तो वहाँ लोगों ने खप डाल दी, कहा हाँ जी प्रॉपरली छुए। ने कहा मैंने एक दफ़ा छू दिया और मैं कितनी दफ़ा छूँ, बस इसी पे झगड़ा हुआ, शादी खत्म। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗਦੀ ਫੱਬਦੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ना बस ऐसा होगा। अच्छा सखावत साहब अपने बहन होई ना बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿन ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਧਾਮਾ ਪੋੜਾ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ यार उन्होंने की थी जुगत तो हिसाब ना लग गए हो क्या हो लग रहे हैं उन्होंने क्या नहीं मेरे हाथ से तो उल्टे पड़े हो तुम पूरा इधर होना चाहिए। ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜਾ ਬੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਤੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा ये आपकी खानदान में ये होता है। आपने इस तरह के झगड़े मैं आम भी यही तौर- कहने वाला था कि ये वाकई आपके खानदान में औलादी कस्में ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। यार मिरासियां वाली लड़ाई बंद करो, मेरे बारे तो बाहर है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੋੜ ਕੇ ਮਿਰਾਸੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਢਾੜੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਲਾਦੀ ਸੌ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ, ਇਹ ਕਰੋ ਖਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੋਰੇ ਕੋਈ, ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਰਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, मैं राशि है। नहीं आप किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है ना, मैं सर उन्हें माफ सॉरी बिल्कुल नहीं, आप उससे माजरत करते, मैंने सॉरी की, शाबाश। मैंने कहा सर देखो वो तो करेक्टर एक बने होते हैं। नहीं फिर भी आप दाढ़ी कह लिया करें यार, खान साहब कह लिया करो। हाँ खान साहब कह लिया। और यार ये जो कमजर्फ लोग हैं ना वो नहीं समझते इन चीजों को। पुन्नू आप उनको समझा रहे हैं, आप सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं, आपको पता है हाँ, सारे कि इनके वाकयात घरों में ये होता है, इनके घरों में वो होता है। सर आप वही है ना, ये गल्ला करते रहे हो। हाँ तो और क्या, आपको नहीं पता ये क्या कुछ कहता लो, हमें तो सारा नॉलेज मिला ही पुन्नू से है। भाई गलती हो गई, मैंने से अब गलती नहीं होगी, मैंने से पता नहीं सुलह हुई नहीं पाए। अब उनका पीरो मुर्शद आ गया, अब करो बात। गल पता की है जेड़े ने ना खजाऊ ढाड़ी, मैं वो डिस्कस कीते ने इत्थे। ढाड़ी टूडी आपने किसी को नहीं कहना। सर अगर पुरानी महबूबा अचानक सामने आ जाए अजीब सी कैफियत हो जाती है। शर्मिंदा ना होवे फिर कैफियत नहीं बदलती। आपकी होती है ना, क्योंकि आपने उसके पैसे देने होते हैं। हाँ, और शर्मिंदगी ना हो। आपने ये ठीक कह रहे हो, अगर झूठ ना, ये पैसों वाली बात भी ठीक है, आपने झूठ ना बोला हो उसके साथ तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होते। मेरा किसल बड़ा तवा लगता है। मेरी मामे दी नाल ना एवें आखत होई सी क्या होंदे आ, वो शादी होंदी किधरे और हो गई, मेरी और हो गई। हाउ लकी शी इज। नागी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ? लव मैरिज, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, कोर्ट मैरिज, ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ। ये दोनों चोर होंगे सी पहले। अच्छा आप तो सुने पैसे वैसे ले लिया करते थे, नहीं सर, काफियों के पैसे देने हैं। नहीं सर, मैंने पैसे खर्च बहुत किए हैं। नहीं भाई ने हाथ दे खुले रहे ने, मैं जिन्ना को टाइम भाई ना गुजरिया ना। पहले मेरी महबूबा तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नहीं ऐसे शिगिर्द जो वेलकम बैक। बदिन हजरात, आज का गाना हमने फिल्म आग का दरिया से लिया है। नहायत लाजवाल कंपोजिशन गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ की और उतनी ही शानदार लिरिक्स जोश मलियाबादी की। आवाज़ का जादू जगाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम सहरा, कली कली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। जहाँ की हर शाम एक देवी, जहाँ की हर सुबह हो एक रानी,
खुशी का दरिया उबल रहा है, कली मेरे दिल की खिल रही है। बताओ फूलों ये बात क्या है, ये कौन मेरी तरफ बढ़ा है, ये किसकी आवाज आ रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। तमाम जंगल महक रहा है, हया से पिंडा दहक रहा है, दुपट्टा सर से ढलक रहा है, प्याला जैसे छलक रहा है, ये दिल हरे क्यों धड़क रहा है, ये शर्म क्यों मुझको आ रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम सहरा, कली कली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। ब्रावा ब्रावा ब्रावा